नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी क्लास बोर्ड में। साथियों, बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा आप बहुत पास आ चुकी है और साइंस की परीक्षा होने वाली है। इसमें बायोलॉजी का भाग आपके बहुत काम का आने वाला है, इसलिए यह समय सही और ज़रूरी सवालों को तैयारी करने का है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम एक एक करके पूरे 30 महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम के हैं। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। वीडियो देखते समय कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखें, ताकि जो भी सवाल हम कराएं आप साथ साथ लिखते और याद करते चलें। इसमें आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। और कोशिश कीजिए कि हर सवाल का जवाब पहले खुद सोचें फिर उत्तर देखें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा में सवाल जल्दी हल होंगे। तो चलिए साथियों, अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका सही उत्तर। हाँ तो बाबू मेरे आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित है। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं। कोड पाथ किसमें पाया जाता है? तो बाबू मेरे यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक आपको सही मिलेगा। तो कुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, कुटपाथ जो है अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को सही तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 100% बिल्कुल सही आंसर है और सही तरीके से याद रखकर चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2016, 17, 19, 21, 23, 24 लगातार कितने बार यह बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए यह जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए सही तरीके से इसे याद रखकर चलिए बाबू मेरे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है बाबू मेरे? तो याद रखिएगा, जल से बाहर निकलता है। कहां से? जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। 13, 15, 17, 19, 21, 24 लगातार बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। सही तरीके से इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाबू आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखकर चलिएगा। और ये भी प्रश्न देख सकते हैं लगातार 5 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बाबू मेरे इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो मधुमेह रोग होता है। कौन रोग होता है? मधुमेह रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा। और कितने इंपोर्टेंट प्रश्न है देख सकते हैं, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24 लगातार कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सही तरीके से इसे याद रखकर चलिए अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से होगा। इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वो जल का वहन के लिए, जल जो है नीचे से खींचता है और ऊपर तक जो है तना तना पत्ती पत्ती में पहुंचाता है। ठीक है, सही तरीके से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है बाबू मेरे? यहाँ देखिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और CO2 तथा जल भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और 2015, 16, 19, 21, 24 लगातार बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी कि 5 बार पूछ लिया गया है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो बाबू मेरे मानव को जो हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है, 2 दायां अलिंद और 2 बायां अलिंद। ठीक है, इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। बाबू मेरे यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और काम करने के लिए, मुझे और भी मेहनत करने का जो है मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बाबू मेरे अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को, किसे ATP को मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। 14, 18, 20, 22, 24
लगातार 5 बार यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बाबू मेरे पतियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों में होता है, जिसे अंग्रेजी में अस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अस्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, रखिएगा बाबू मेरे नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा जो है हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोम उत्तरदायी है। तो बाबू मेरे पादप में फ्लोम जो उत्तरदायी होता है वह भोजन को संवहन के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो बाबू मेरे आयरन की कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग पनपता है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग पनपता है? तो एनीमिया रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। 14, 16, 21, 23 4 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। अब इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसे सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने लिखा था। कौन लिखा था? डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बाबू मेरे याद रखिएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, प्राग कण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्राग कण में। चलिए बाबू मेरे आपका अगला सवाल है घेंघा रोग पनपता है। तो किसके कारण से घेंघा रोग पनपता है और किसके कमी से घेंघा रोग पनपता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है, जो कि नमक में होता है आयोडीन, और आयोडीन नहीं मिलने की वजह से जो है घेंघा रोग पनपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखकर चलिएगा, 100% सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बाबू? तो यकृत, इंग्लिश में इसे लीवर बोला जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत यानी कि लीवर है। 16, 19, 21, 24 4 बार पूछे गए हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक भी आपको क्वेश्चन को मिक्स, अगर एक नंबर क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला वही क्वेश्चन शायद मिस न हो जाए, इसलिए आपका एक नंबर यहाँ से कट सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को आए गए एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एड्रोजोन क्या है? और मेरे यहाँ पे याद रखिएगा नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। तो बाबू मेरे ओजोन जो परत पाई जाती है और सप्ताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सप्ताप मंडल में पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से ऊंचाई के दूरी पर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण यहाँ से कौन होगा? तो याद रखिएगा बाबू पपीता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? तो बाबू मेरे यहाँ पे याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मेरे हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बाबू मेरे वृषण में, याद रखिएगा वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है बाबू? तो याद रखिएगा फलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 11, 14, 18, 21, 24 हर 2-3 साल पर यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही तरीके से याद रख करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो बाबू मेरे डेंगू मच्छर जो होता है वो हमेशा साफ जल में ही होता है। किस में होता है? साफ जल में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आपका आखिरी प्रश्न जो 30वां नंबर प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो बाबू मेरी याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर है। बाबू मेरे मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि हमारा जो अगला क्लास का होगा कि अगला क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाए और यह बोर्ड फाइनल परीक्षा का लुत्फ आप सबसे पहले उठा पाए। तो प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी अच्छे से करते रहिए, फिर अगले क्लास में मिलते